और कैसे हो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि फोर्थ राउंड आ गया है। अब चूंकि फोर्थ राउंड आ गया है, आपको पता है कि ये फोर्थ राउंड की तैयारी कितना करा है आयुष वालों ने, आपको प्रॉपर पता है। क्योंकि ये कोई मतलब ही नहीं, जिस टाइप से वो रंग बदलते आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से किसी के फेवर में नहीं है और उनके खुद के फेवर में भी नहीं है। क्योंकि उनका ही कहना था कि जिसने रिपोर्ट नहीं करा है, अब जो बचे हुए सीट है उस पर उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये सोचो कि 1904 टोटल बच्चे थे जिनको कि अलॉटमेंट के लिए, जिन्होंने मतलब चॉइस फिलिंग करा था थर्ड राउंड के लिए। उसके अलावा जो बच्चे हैं और अपने पास जो सभी सीट अगर ऐड करके हम लोग देखते हैं, जैसे कि BHMS के हो या BUMS के हो या BNYS है या अपना BAMS है, सभी ऐड करते हैं तो 1884 ऐसे सीट है जो अपनी वैकेंट थी थर्ड राउंड में। ठीक है, अब सोचो कि थर्ड राउंड में जब 1884 सीटें वैकेंट थी और 1900 बच्चों ने अप्लाई करा था, मतलब मुश्किल से 20 से 50 या 100 बच्चे के आसपास में ऐसे होंगे जिनको कि अलॉटमेंट नहीं मिला है। अब जब सबको अलॉटमेंट पहले मिल ही गया तो अब क्या है कि जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करा, चूंकि आपके यहाँ सीट अभी खाली दिखा रहा है और आपको काउंसलिंग करना पड़ रहा है, जो कि जिसका जो आप चूंकि मॉपअप राउंड 4 आया है और उसका क्या है कि डेट आ गया है, तो ये बताना अर्जेंट था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा था। लेकिन दोस्तों देखो, सोचो क्या है, मेरा मतलब सिर्फ इससे नहीं है कि आप लोग परेशान हो या ऐसे आयुष वाले परेशान हो रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि जब उनके आपके पास बच्चे ही नहीं बचे हैं तो आपको या तो विंडो ओपन कर देनी चाहिए था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कि अभी तक उनको कॉलेज नहीं मिला या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं था आपके यहाँ के लिए, मतलब MP के लिए। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में या यूपी में हर जगह भी ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग चल रही थी तो बच्चे, हर जगह के बच्चे कहाँ थे, वहाँ इन्वॉल्व थे, तो इसलिए वो इधर इंटरेस्ट लिए ही नहीं। क्योंकि आपके यहाँ तो धांधली चल रहे हैं पूरे के पूरे, भाई कॉलेज वाले डबल फीस मांग रहे हैं, हॉस्टल की फीस डबल हो गए हैं, आप कह रहे हो जबरदस्ती बच्चों को एडमिशन ले लो, तो मतलब ये पूरे के पूरे तो कहानी फंसे हुए हैं शुरू से, तो आप तो फंसा के चल ही रहे हो। तो ये अभी तक फिर से आपने जो नोटिफिकेशन डाला है उस नोटिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक आप क्लियर ना करो कि उसमें कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। क्योंकि 18 तारीख को आखिरी डेट था और 18 तारीख को आप एक फरमान जारी कर देते हो कि भाई साहब यहाँ पे अब वो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनको कि एक सीट अलॉट हुआ है। ऐसा थोड़ी ना होता है। जब आपका फरमान इतना ही असरदार था तो फिर आपको दोबारा क्यों लाना पड़ा? आपको तो मेरे ख्याल से फिर से डेट लाने नहीं चाहिए थे। जब आपके पास सीटें ही नहीं है तो भाई किसके लिए काउंसलिंग कर रहे हो, किसे दिखावा कर रहे हो? मेरे ख्याल से देखो, ये अभी तक वो उन्होंने क्लियर नहीं कराया है कि जो पुराने बच्चे हैं वो इसमें बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये आधा अधूरा नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों किए हैं। हालांकि फिर भी अगर नोटिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो क्या है कि 22 तारीख को हमें वैकेंट सीट दिखेंगे, मतलब 22 तारीख को आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने सीटें खाली रही हैं, किस कॉलेज में रह गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 22 तारीख को ही क्या है, दूसरे चरण हेतु पात्रताधारी मतलब मैरिट जो लिस्ट होता है ना कि आप कितने नंबर पे, अगर आपके मार्क्स कितने हैं और कितने पोजीशन पे आप आ रहे हो इसमें, वो आपको दिखाया जाएगा, है ना। और साथ में जो मैं बार बार कहता था 1:10 के रेशियो की बात कहता था, वो 1:10 को अप्लाई किया गया है इसमें, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती है, तो थोड़ा सा इसके लिए पर्सनली मेरे से पूछना, मैं कोशिश करूँगा बार बार कॉलरशिप करने का, है ना। आगे हम लोग अगर बात करें दोस्तों तो क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग की बात करोगे तो 23 तारीख से लेकर 24 तारीख को रात को 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब बची हुई जो सीट है उसमें एक दिन 23 से लेकर 24 को रात तक का टाइम दिया गया है, मतलब मान लो 2 दिन का टाइम लगभग दिया गया है। साथ में क्या है कि महाविद्यालय में उपस्थित दर्ज करने की स्थिति, मतलब रिपोर्टिंग करने का जो टाइम है वो 26 से लेकर के 27 को 12 बजे तक का रखा गया है। मेरे ख्याल से देखो, ये जो टाइम इसलिए रखा जाता है 10 बजे से, चूँकि वो 1:10 में कहानी ऐसी हो जाती है कि आपको अगर किसी कॉलेज में अगर 4 सीटें खाली दिखा रही है तो वहाँ पे 40 बच्चों को वेटिंग में रखा जाएगा और सबका पोजीशन हर बच्चों के मार्क्स के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। मतलब वहाँ ये होता है कि आप अगर मार्क्स अगर 10वें नंबर पर उस कॉलेज में आ रहे हो तो किसी और कॉलेज में भी आपके नाम आ रहे होंगे, पर वहाँ हो सकता है आप 15वें नंबर पे हो, या हो सकता है किसी और कॉलेज में, अगर ख़राब कॉलेज है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ 5वें नंबर पे होंगे। तो मतलब ये है कि आपके पोजीशन जहाँ जितना नज़दीक, मतलब जितने ज़्यादा टॉप पे होंगे आपके चांसेस वहाँ पे उतने अधिक हो जाएंगे और वहाँ टाइम पर रिपोर्ट करना होता है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना इसे। हालांकि हम लोग आगे बात करें तो अभ्यर्थी मैरिट सूची का प्रकाशन हो ही गया है ना। महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश 27 से लेकर के 28 तारीख तक का दिया गया है। मैं ऐसे जुड़े रहें, और बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक डले हुए हैं या इंस्टाग्राम के भी मेरे लिंक डले हुए हैं, तो बिल्कुल वहाँ से मैसेज कर लेना। थोड़ा टाइम लगता है पर रिप्लाई ज़रूर होता है। थैंक यू सो मच।